अबे ये सब इसी गड्ढे के लिए है का? हाँ भैया जी, सब इसी में डालेंगे। सारा माल एक ही गड्ढे में डालोगे? सड़क बना रहे हो ताजमहल? भैया जी गड्ढा ऐसा भरेंगे कि कभी टूटेगा नहीं। अच्छा, अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं करते हो का? अरे करते हैं भैया जी, काहे नहीं करते। उनको भूखों मारना चाहते हो ना? हम कमा रहे हैं तो भूखा काहे मारेंगे। अरे भाई साहब, अगर गड्ढा परमानेंट भर दोगे तो खुद गड्ढे में जाओगे। कहा है जब सड़क टूटेगी नहीं तो काम कहाँ से पाओगे? हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं भैया जी। ए सुनो, हल्का हल्का माल डालो, बाकी दूसरे गड्ढों में डालेंगे, समझे? चलो। शाबाश। सुनो बूंदी पकौड़ी, जो इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन यहाँ से फूटेगा, और जो बना है वो एक दिन टूटेगा। इसलिए हम जैसे ज्ञानी कहते हैं, कर्म किए जा पर फल लिए जा। प्रदेश की सारी टूटी सड़कें बन रही हैं, और जो टूटी नहीं है वो तोड़ के बन रही हैं। अरे जब मुख्यमंत्री हो इतना कड़क तो काहे नहीं बनेगी सड़क? हेलो भाभी, हाँ आपके यहाँ भी सड़क बन जाएगी। कहा आपके मोहल्ले में सड़क नहीं है? तो कोई बात नहीं, अब बन जाएगी। अरे चिंता ना किया जाए, बहुत मजबूत बनेगी। 6-7 महीना तो चली जाएगी। हाँ जी, क्या हुआ? उदास काहे हो? मलाई, हम ये सोच रहे हैं कि हम गड्ढा में पहले काहे नहीं गिरे। ऐसे काहे बोल रही हो? देखो, हमरे गड्ढा में गिरने से प्रदेश के लोगों को कितना फायदा हो रहा है। सारी टूटी फूटी सड़कें बन रही हैं। हमने तो इनसे कह दिया है कि सड़कें एकदम टिप-टाप बनाई जाएं, और जिन लोगों को सड़कों पर रहने का शौक है ना, उनके लिए अलग से सड़कें बनाया जाए। ऑसम। फिर तो लोग आराम से फुटपाथ पे गाड़ी भी चला पाएंगे। चुप रहो बुड़बक। अम्मा, सड़क पे रहने का शौक किसी को नहीं होता है। सड़क पे वो लोग रह रहे हैं जिनके पास घर नहीं है। मम्मी, पापा से कह के उनके लिए घर भी बनवा दो। अरे घर बना देंगे, पहले सड़क तो बने। अब जीजी घर बन गए और घर पहुंचने के लिए सड़क ही ना रहे तो लोग घर कैसे पहुंचेंगे? कैसे कही जीजी? बहुत सही मलाई। वैसे एक बात कहें, हमरे चैतू जी हैं बहुत सड़क छाप। काहे? अरे प्रदेश में उतने रास्ता ही नहीं है जितनी वो सड़कें बनवा रहे हैं। थैंक यू सर। बड़े गुप्ता जी और छोटे गुप्ता जी, आप लोगों की लगन और मार्गदर्शन से शहर में जो सड़क निर्माण का काम चालू हुआ था, वो चालू काम आज समाप्त हो गया। पुतन जी। हाँ जी। आए ये लो। ये क्या है सर? इसमें लिखा है कि आप लोगों ने सभी सड़कों का निरीक्षण किया और उन्हें दुरुस्त पाया, ताकि हमारी पेमेंट रिलीज हो सके। लेकिन सर, इन्होंने निरीक्षण तो किया ही नहीं। झा साहब, निरीक्षण किया है। कहाँ? ये तो सड़क पे गए ही नहीं सर। अरे सड़क पे गए नहीं तो क्या हवा में उड़ के आए? मेरा मतलब है सर कि का मतलब है? तुम फालतू में बीच में टांग अड़ा रहे हो। ये तुम्हारा काम है का? अरे निरीक्षण करने दो उनको, करिए आप निरीक्षण। बाबू बवाल हो गया। सर का सर, सड़क दुरुस्त है। बूंदी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हर कुत्ते के दिन फिरते हैं पकौड़े भैया, हम तो फिर भी गधे हैं। हमने सोच लिया है, अब नेताजी की चमचागिरी नहीं करूंगा। गांव जाऊंगा, माल खिलाऊंगा, सरपंच बनूंगा, फिर कारपोरेटर बनूंगा, फिर एमएलए बनूंगा, फिर सीएम बनूंगा। बूंदी, हमको दिख रहा है चैतू जी को हमने हरा दिया है, जमानत जब्त हो गई है उनकी। हमको भी सब दिखाई दे रहा है भैया। भैया मैं ना इन पैसों से ठेकेदारी शुरू करूंगा और फिर नंबर 1 ठेकेदार बन जाऊंगा। लेकिन बूंदी, ये सब है ना इमली भाभी की वजह से हुआ है। सही कह रहे हो भैया, ना तो भाभी गड्ढे में गिरती, ना सड़क बनती, और ना ही हम ठेकेदार बनते। तो क्यों ना जाने से पहले एक बार उनका आशीर्वाद ले लें और फिर ठेगा पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भाभी, भाभी, का है बूंदी पकौड़ी? अरे भाभी आशीर्वाद दो। और ये सब का है? रख दो। ए
बूंदी पकौड़ी। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ मिल गए। अच्छा सुनो, बाजार से 2 किलो टमाटर और साथ में धनिया मिर्ची भी पकड़ लाओ। हाँ, और लौटते में सरकार को भी स्कूल से ले आओ। जी, हम मशहूर ठेकेदार बीवी एसोसिएट्स के चेयरमैन, अब हम ये लौकी टमाटर लेने कैसे जा सकते हैं? और हम इनसे भी मशहूर ठेकेदार पीके गुप्ता एंड वाइफ्स के चेयरमैन हैं। हम सरकार को लेने नहीं जाएंगे, सरकार हमको लेने जाएगी। कहा है कि ये ठेकेदारों की सरकार है ना। भाभी, अब तो हमारे अच्छे दिन आए हैं, ये सब अब हमको अच्छा नहीं लगता। हाय गजब, तुम लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। तो क्या अच्छे दिन सिर्फ नेताओं के आते हैं? तो तुम दोनों यहाँ कहाँ लेने आए हो? वो क्या है जीजी, हम गांव जा रहे हैं, तो हमने सोचा गांव जाने से पहले अपनी पहली कमाई को आशीर्वाद दिलवा लें। हाँ भाभी, आपके हाथ में कमाल की बरकत। जिसकी काली कमाई को आपने आशीर्वाद दिया है, उसकी कमाई दुगनी तिगुनी हो गई है। हाय गजब। चेतुलाल जी क्या थे, आपका हाथ लगते ही 5 बच्चों के बाप और मुख्यमंत्री हो गए। और हाँ भाभी, अगर आपका आशीर्वाद ना रहे तो पुत्तन भैया को कोई कुत्ता भी ना पूछे। आखिर हमारी किस्मत भी तो आप ही की वजह से बदली भाभी। हाँ भाभी, अगर आप उस दिन गड्ढे में ना गिरती तो हम इस गड्ढे से कभी बाहर ना निकल पाते। बैग आगे लेके आओ। भाभी, अपना हाथ लगा के आशीर्वाद दे दीजिए। हाय गजब मलाई, बूंदी पकौड़ी हमको कितना सम्मान दे रहे हैं। अरे सब आपके आशीर्वाद से। बहुत सही जीजी, हाथ लगा दिए। हाँ भैया, लगा दिया। चलो अब बूंदी पकौड़ी एक काम करो जी, सारा सामान उठाओ और पीछे वाले कमरे में रख दो। जाओ जाओ जाओ, तुरंत रख करके आओ और फिर लौट के आओ, हमारे हाथ पैर दबावा के। लेकिन नेताजी, ये तो बीवी एसोसिएट और पीके गुप्ता एंड वाइफ्स की कमाई है। वही ना, जिन्होंने शहर की सड़क बनाई है। है जीजा, वही ना जिन पे आपने अभी अभी जांच बिठाई है। जांच? अभी अभी एक सड़क घोटाला सामने आया है। शहर में बनी तमाम सड़कें चटक गई हैं, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि इसमें पब्लिक का पैसा दबा के खाया गया है, पर सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए सड़क बनाने वाली कंपनी बीवी एसोसिएट और पीके गुप्ता एंड वाइफ्स को जिम्मेदार ठहराया है और उस पर जांच बैठा दी है, और पुलिस उनसे कभी भी पूछताछ कर सकती है। आई? लेकिन नेताजी, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने तो वही किया जो पुत्तन भैया ने कहा। हाँ, हमने कुछ भी नहीं किया नेताजी। अरे बेटा, कंपनी तो तुम लोगों की है ना। अरे भैया, कहे कि हमारी कंपनी तो आप खुलवाए थे कि ताकि आप माल कमा सके। तो बच्चा माल लेके तुम लोग कैसे जा सकते हो? हम कहाँ माल लेके जा रहे हैं नेताजी, हम तो अंदर रखने जा रहे थे। भाभी बताइए नहीं तो। भाभी आशीर्वाद दीजिए, आपके हाथ पे तो बरकत है भाभी। क्या बोल रहे थे जीजी, क्या बोल रहे थे? पुत्तन को कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ये बोल रहा था जीजा। अरे पुत्तू, माफ किया जाए। और सुनो तुम लोग, सरकार को स्कूल से लाया जाए और लौटते वक्त टमाटर और धनिया लाएंगे लाएंगे। हमको पुलिस से बचा लीजिए नेताजी, बचा लीजिए। तो जा बे, तुरंत माल अंदर रख के आओ। चलो चलो बंद करो। भैया, हमको कुछ नहीं मिलेगा। अरे बेटा, हम दिखते ऐसे हैं लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं, समझे? काहे नहीं मिलेगा? ये तुम लोगों का जो कोट है ना, उसका किराया हम अभी देते। ये लो, जाके लौटाओ और अपनी औकात में आओ। हे भाई, ये मच गई भाषण। नेताजी, एक बात पूछें, क्या नेता के चमचा हमेशा गड्ढे में रहेंगे? हाँ नेताजी, क्या हम लोग जिंदगी भर गड्ढे से बाहर नहीं निकलेंगे? ये जो नेताओं के चमचे होते हैं ना, ये नेताओं की सड़क होते हैं। जब भी नेता को अपनी मंजिल में पहुंचना होता है, इन सड़कों को साफ सुथरा करके तुम्हारे गड्ढे भर के तुम्हारे ऊपर से निकल जाते हैं, और सड़क को लगता है कि उसके अच्छे दिन आ गए, और मंजिल पे पहुंचने के बाद सड़कों में फिर से गड्ढे पड़ जाते हैं। और जब दोबारा हमको कहीं पहुंचना होता है तो चमचा रूपी गड्ढे की मरम्मत करवाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और याद रहे, अगर सड़कों के गड्ढे खत्म हो गए तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे, और चमचे खत्म हो गए तो नेता खत्म हो जाएंगे। हाय गजब, ये बात हमें तब समझ में आई जब हम गड्ढे में गिरे। जी, याद है स्कूल में मास्टर जी हमेशा कहा करते थे,
कि ज्ञान गहराई में जाके ही मिलता है। कैसी कही पुत्तू? बहुत सही जीजी, और हमारा तो पूरा देश ही गहराई में। इसीलिए तो हमारा देश बड़े बड़े ज्ञानियों का देश है, क्योंकि देश में गड्ढे नहीं, गड्ढों में देश है।